Now let us consider that we have seen that whenever the body moves in a straight line, that type of motion is called as rectilinear motion. Whenever the body moves in a straight line, but when it takes a turn along a curved route, it is called as curvilinear motion. Whenever a body moves along circumference of a circle, it is called as circular motion. Again, what we have seen, whenever a force is applied to a body, जब हम किसी body को force apply करते हैं, what happens? The body just shifted from one point to another point, or it transfers from one point to another point. That type of motion is called as translational motion. Now, whenever a torque is applied to a body, yes, whenever a torque is applied to a body, अब torque किसे कहेंगे? Torque is nothing but it is the product of force into perpendicular distance. यानी कि किसी बॉडी पर ऐसा फोर्स लगाना, क्या हुआ, वो बॉडी जैसे आप लोग पर फोर्स लगाए, फॉर द बेस्ट एग्जांपल फुटबॉल है, फुटबॉल पर आपने किक लगाया, वो बॉल में उछाल पैदा होता है और बॉल जहां जाकर गिरता है, इट बिकम्स परपेंडिकुलर. दैट इज नथिंग बट, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? आपने फुटबॉल को किक लगाया, उसमें उछाल पैदा हुआ, वो बॉल गोल घूमता हुआ जा रहा है और एक जगह से दूसरे जगह भी ट्रांसफर हो रहा है. जहां जाकर गिरेगा वो गेंद, वो बॉल, इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. दैट इज नथिंग बट द टॉर्क. तो यहाँ पर क्या होता है? Whenever a torque is applied to a body, what happens? The body performs translational. The body performs translational and rotational motion. देखिए बात को समझ में आती है. What type of motion takes place whenever a torque is applied to a body? जब आप किसी बॉडी पर टॉर्क अप्लाई करते हैं, what we observe, we see that the body performs translational as well as rotational motion. So these are the various types of motions that takes place in our daily life. On the basis of motion, the scientist Newton have put forth the three laws. That's why it is called as laws of motion. इसीलिए उसको laws of motion कहा गया. Yes, motion से ताल्लुक कौन से साइंटिस्ट ने अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज, अपने आइडियाज रखे? दैट इज न्यूटन. That's why it is also known as Newton's laws of motion. Why laws of motion is also called as Newton's laws of motion? Yes, because Newton is the first scientist to put forth his own ideas on the basis of motion. That's why it is called as Newton's laws of motion. So let us consider the very first law. न्यूटन का पहला लॉ हम देखते हैं. क्या कहा न्यूटन ने? क्या कहा? एवरी बॉडी continues in its state of rest or uniform motion. क्या कहता है न्यूटन? एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर फॉर एग्जांपल क्लासरूम है, क्लासरूम में टेबल रखा हुआ है, उस टेबल पर किसी डस्टर को हमने रख दिया. क्लासरूम का माहौल है, इमेजिन द पिक्चर, उस क्लासरूम में टेबल है, उस टेबल पर हमने इस डस्टर को रखा. जब दूसरे दिन जब हम आकर देखते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं?
वो टेबल पर डेस्क, वो टेबल पर ये डस्टर एज इट इज आपको रेस्ट कंडीशन में मिलेगा। इसका मतलब एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इसको आपने रेस्ट कंडीशन में रखा था, कल आकर देखते हैं तो अपनी ही पोजीशन पर बना हुआ। उसी तरह से फिर से इमेजिन करो क्लासरूम का ही एग्जांपल, अगर फैन रोटेट है, फैन चल रहा है और कॉलेज बंद होने के बाद आपने फैन का बटन ऑफ करना भूल गए, दूसरे दिन जब आप आकर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? स्टिल द ब्लेड्स ऑफ द फैन आर इन मोशन। इसका मतलब जो चीज मोशन में थी, कल आप आकर देखते हैं वो मोशन में ही बनी रही। तो न्यूटन सेड दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा कब तक हो सकता है? unless it is acted upon, unless it is acted upon by an external unbalanced force। क्या कहता है न्यूटन? ऐसा कब तक हो सकता है? जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आप लगाते नहीं हैं। इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। और एक बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं, गली में बच्चे अक्सर फुटबॉल वगैरह खेलते हुए होते हैं, वो बॉल आपकी तरफ आ रहा है, आप चाहे तो पैर से उसको रुका सकते हैं, पैर से आप उसको रुका सकते हैं, बराबर। लेकिन रुकाने की बजाय जो मोशन में आपकी तरफ आ रहा था, आपने रुकाने की बजाय बॉल को वैसे ही जाने दिया। क्या हुआ? आपने देखा जो मोशन में था वो मोशन में ही है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट न्यूटन, every body continues in its state of rest or uniform motion। कब तक हो सकता है ऐसा? Unless it is acted upon by an external unbalanced force। यानी अगर कोई हरकत में है, आप पैर से बॉल को रुका सकते हैं with the help of force, और जो रुका हुआ है आपने उसको फोर्स अप्लाई किया, वो हरकत में आ जाता है, वो मोशन में आ जाता है। It means that force is the most important thing। With the help of nature, the body which is in a rest, it comes under motion, and the body which is in a motion, it comes under the rest। That's why Newton said that every body continues in its state of rest or of uniform motion unless कब तक it is acted upon by an external unbalanced force। सेकंड लॉ, न्यूटन ने सेकंड बात क्या बताई? द रेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट न्यूटन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम किसे कहेंगे? इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। तो न्यूटन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ये भी एक किस्म की गति है, ये भी एक किस्म की रफ्तार है। न्यूटन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या कह रहा है न्यूटन? किसी भी बॉडी का मोमेंटम आप बदल सकते हैं, किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स के जरिए। आप क्रिकेट मैच को अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें एक बॉलर बॉल डाल रहा है बैट्समैन की तरफ, तो बैट्समैन क्या करता है? फोर्स अप्लाई करके उस बॉल के डायरेक्शन को क्या करता है? बदलता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फिर वो बैट्समैन ने जिस दिशा में फोर्स लगाया था, वो गेंद, वो बॉल उसी दिशा में चला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द रेट ऑफ change of momentum of a body is directly proportional to force, and it takes place in the direction of force। और वो गेंद, वो बॉल कहाँ जाएगा? किस दिशा में चला जाएगा? जिस दिशा में आपने उसको
force applied here. That is the exact, that is the fact. So what Newton said, the rate of change of momentum of a body is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। किसी भी बॉडी का मोमेंटम, उसकी गति आप बदल सकते हैं किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। और फोर्स के ही जरिए क्या हो सकता है? इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस दिशा में आप गति या फोर्स लगाते हैं उसी दिशा में वो गेंद चली जाती है। दैट इज द सेकंड लॉ। देन न्यूटन ही पुट फॉर अनदर लॉ, दैट इज Newton's third law. What he said here? यहां न्यूटन ने क्या बताया? To every action there is always an equal and opposite reaction. क्या कहता है न्यूटन? तो एवरी एक्शन, जैसा आप एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उस बॉल को, उस गेंद को आपने दीवार पर फेंका, क्या होगा? वो बॉल दीवार पर जब आप फेंकते हैं यानी आपने कुछ एक्शन किया, फौरन कुछ ही देर में वो गेंद दोबारा हमारी तरफ वापस लौट कर आता है। दैट इज नथिंग बट द रिएक्शन। न्यूटन सेड दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट reaction, that is called as Newton's third law. Okay, watch it.